अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आईसीटी कोर्स की अपनी एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फ़ाइनल टर्म के सिलेबस के कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो तो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन ये जो हमारे पास सिलेबस है मिड टर्म का, इसका कोई यानी कि लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से भी आपको जो है वो कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ प्रोवाइड की जाए। तो आज हम चैप्टर नंबर इस कोर्स के अंदर जी हम जिस बुक को फॉलो करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स बाय पीटर नॉर्टन। ये हमारी बुक है और इसके अंदर चैप्टर की तरतीब कुछ ऐसे है कि चैप्टर नंबर 1A 1B एंड 2A एंड 2B। तो हम अपनी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर नंबर 1A एंड 1B इस तरीके से कवर करते हुए जाएंगे। KFUEIT की यानी कि जो है वो हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो है वो ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आप आउटलाइन देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो बाय पीटर नॉर्टन की है 7th एडिशन। और उसके बाद जो है हमारा ये वीकली प्लान जो है ये कोर्स आउटलाइन के हवाले से हमें यहाँ पे दे दिया गया है। तो आज हम अपने वीक 1 के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें से चंद चीज़ें हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स। वो कहता है जी कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले वो हमें कंप्यूटर समझा रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशंस। जिसे हम कुछ डाटा देते हैं वो उसे प्रोसेस करती है और उसे वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र कर देती है। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है जी। डाटे के लिए डाटा सिमिलरली आपको पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कंप्यूटर है जिसे हम ये डाटा पास करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटे को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन रिजल्ट देता है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, ये प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल होती है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इस सेगमेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है। इसकी मिसाल अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल 2+2 इज़ अ रॉ डाटा, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक डाटा है। हम इसे राइट करते हैं और इसके बाद हम इसे क्या देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, इस 2+2 को, हमारे इस डाटे को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या देता है, हमें इसका एक रिज़ल्ट देता है कि इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस डाटा। तो हम जनरली इस फॉर्म में कहते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम डाटा देते हैं। वो डाटे के ऊपर क्या करती है, सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग अप्लाई करती है। प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर शो अप हो रहा होता है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कंप्यूटर इज अ मशीन दैट परफॉर्म सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। ओके बेटा, तो ये हमारे पास ये हमें इसका जो डायग्राम का आर्किटेक्चर है वो हमें क्लियरली समझ आ गया होगा और हमने इसको एग्जांपल से भी समझ लिया। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल, टू डिजिटल कंबाइन टू मेक वर्ड, टू डिजिट्स कंबाइन टू मेक डाटा। वो कह रहे हैं कि जी आजकल के जो कंप्यूटर है ना वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इस बात को समझने के लिए भी हम थोड़ा सा जो है अपनी इस डायग्राम का सहारा ले लेते हैं कि इन पास्ट हमारे पास जो है वो सिस्टम एनालॉग सिस्टम थे। आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर आपने कुछ वेव्स पढ़ी होंगी। इस तरह की वेव्स को हम एनालॉग सिग्नल्स कहते थे, जो कि कौन से सिग्नल थे, कंटिन्यूस सिग्नल्स थे। और उसके बाद हमारे पास जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया बेटा वो था हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स का, ठीक है, कि ये जी डिजिटल सिग्नल्स हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यूज़ थी, 0 और 1, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द बाइनरी एंड नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादातर जिस मैकेनिज्म पे काम करती हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल्स। तो ये एक सिग्नल है जिसे हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। इसके दो एज होते हैं, एक लोअर एज है और दूसरा इसका कौन सा है जी, दूसरा हमारे पास इसका हायर एज है। जब भी सिग्नल की वैल्यू लो होती है तो वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 0 आती है, और जब भी सिग्नल की वैल्यू 1 हाई होती है तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी यानी कि कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास जो सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारा सिग्नल क्या होगा, लोअर एज पे बिलो करेगा, और जब भी हमारे सिग्नल की वैल्यू जो है वो 1 होगी तो हमारा सिग्नल क्या होगा, हाई होगा। इसकी जो है वो पोटेंशियल जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिग्नल ऑन होगा। अच्छा, कुछ लोग इसे बिट्स के नाम से भी याद करते हैं कि जब भी सिग्नल की बिट ऑफ होगी तो वैल्यू 0 होगी, और जब किसी सिग्नल की बिट
1 होगी यानी कि ऑन होगी तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो कंप्यूटर बेसिकली आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपको बताने की ये कोशिश कर रहा है कि मॉडर्न कंप्यूटर आजकल जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो कि डिजिटल मैकेनिज्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ओल्डर कंप्यूटर्स वर एनालॉग अरेंज ऑफ वैल्यूज मेड डाटा। मॉडर्न कंप्यूटर कहता है कि हमारे पास डिजिटल्स हैं जो कि 2 डिजिट से मिलकर बने हैं, जिनको हमने डिस्कस किया है। वो 2 डिजिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जिसे हम कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो हम 12 जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। और ओल्डर वर्जन्स इज कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या है जी हमारे पास कि यहाँ पे क्या होता है कि रेंज ऑफ वैल्यूज मेडा डाटा, इसमें ना हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज आती थी। जैसे आपके पास ये देखें इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक एनालॉग वेव मैंने बनाई है, दिस इज एनालॉग सिग्नल। तो ये जो एनालॉग सिग्नल है ये डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ यानी कि इन्फॉर्मेशन से मिल के ये क्या बनता था, ये आपके इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोसेस होती थी और ये आपके डाटे को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करके आपको देते थे। तो ये ओल्डर टेक्निक थी। डेफिनेटली हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वी आर टारगेटिंग अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, तो इसलिए हम जो है उनको ही डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें जो है ये जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशंस। तो ये जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसकी कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हमने कर ली है, उसको समझ लिया है। तो डेफिनेटली ये यहाँ से रीड तो नहीं किया जा सकता, रीड आप लोग जो है वो खुद भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी कि कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूज़। अच्छा, इसको हमने फिर आगे कैटेगराइज किया है। आज बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इंडिविजुअल कहते हैं हमारे पास किसको जी, इनफरादी को, ठीक है। इनफरादियत के हिसाब से इंडिविजुअल का यानी कि इसका क्या यूज़ है, हम ये देख रहे हैं कि एक इंसान के हवाले से कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है और कंप्यूटर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज़ है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में उसने आपको कंप्यूटर्स की कुछ टाइप दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो बच्चे सबसे पहले ये देखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सिंपली ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स हैं जिसमें एक पर्सन एट द सेम टाइम इनसे इंटरेक्ट कर सकता है और इनको यूज़ कर सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, डेफिनेटली ये मोस्ट कॉमन टाइप है क्योंकि आपके पास अपना जो भी पर्सनल लैपटॉप है, आपके किसी दोस्त के पास या बहुत सारे लोगों के पास जो उनके पर्सनल लैपटॉप्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। वो एक यानी कि सबसे कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है। और नॉर्मली अब ऑफिस में जाके देखते हैं कि डेस्कटॉप टावर पीसीज या फ्लैट पैनल पीसीज पड़े होते हैं, तो वो क्या हैं, वो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं जिनके साथ क्या है, सिस्टम यूनिट अलहदा है और उनकी जो डिस्प्ले मॉनिटर्स हैं वो अलहदा हैं। साइट ऑन द डेस्क और फ्लोर, वो कहता है कि इन्हें हम किसी डेस्क पे या किसी फर्श के ऊपर रख सकते हैं। डेफिनेटली परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क, और ये भी क्या करते हैं, एक मशीन है क्योंकि कंप्यूटर हमने पढ़ लिया कि एक मशीन है, तो जाहिरी बात है कि वो क्या करते होंगे, परफॉर्म करते होंगे वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे कामों को, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो डिटेल है वो हम अपने इसमें देख लेते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमने कैसे इसको वेरिएट करना है। तो आप अपने इसी बुक की तरफ आ जाएं और यहाँ पे आपके पास ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दैट इज डिजाइन टू साइट ऑन अ डेस्क और अ टेबल। जो किस लिए बनाए गए थे, ये नीचे आपको देखें कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं कि जो आप अपने ऑफिस में या अपनी पब्लिक प्लेसेस में आप जाके इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को, मैंने आपको जो है वो इसका आइडिया बता दिया है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। मज़ीद अगर मैं 2 मिनट में इसको रिव्यू करना चाहूँ तो सिंपली क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, रैम, रजिस्टर, और इसके साथ ही हमारे पास एक एलसीडी या कोई मॉनिटर अटैच होता है जिस पे ऊपर बैठ के हम क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो सिंपली वो कहता है कि इसे बनाया गया था किसी भी डेस्क पे रख के यूज़ करने के लिए या किसी भी फ्लोर पे, किसी भी यानी कि टेबल के ऊपर। तो इन कंप्यूटर्स को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं जो कि पोर्टेबल नहीं होते, ठीक है ना। ये कंप्यूटर्स जो हैं ये पोर्टेबल नहीं है, ये जहाँ पे हमने एक दफ़ा इसको प्लेस कर दिया, स्टैटिकली सेट कर दिया, वहीं पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम और किसी दूसरी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जी ये थे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इनकी डेफिनेशंस और ये कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इनके फंक्शंस और आपको इसको पता लग जाएगा।
बाकी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की डिस्कशन के साथ।